महावीर कौन? महावीर वह नहीं जिसने दूसरों को जीता, महावीर वह जिसने अपने आप को जीता, यानी जिसने अपने अंदर के रावण को जीता, जिसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, मत्सर्य इनको जीता, दूसरों से ईर्ष्या को जीता, वह व्यक्ति महावीर। और महावीर का जन्म कोई जैन धर्म के लिए नहीं हुआ, ये इस देश की आयरनी है कि हमने अपने महापुरुषों को, अपने ऋषियों को, अपने संतों को छोटे छोटे पंथों में बांध दिया। अन्यथा महावीर केवल जैन धर्म के हों या केवल जैन धर्म के लोग महावीर की जयंती को मनाएं, ये कुछ बात जचती नहीं, क्योंकि महावीर पूरी दुनिया के थे, उनका संदेश पूरी दुनिया के लिए है, उनका संदेश पूरी मानवता के लिए, और उनके संदेशों में सत्य जिस पर हम सबकी नींव रखी, सत्य हमारे अंदर, हमारी आत्मा। सत्य केवल परमात्मा है, परमात्मा का अंश हमारे अंदर आत्मा, और जो व्यक्ति आत्मा से जीने लगता है वही सत्य धर्म का पालन करता है। अहिंसा यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए मन, वचन और कर्म तीनों से हम हिंसा ना करें, वह अहिंसा। और फिर महावीर ने कहा अस्ते, फिर कहा अपरिग्रह, सिर्फ उतना ही जितना हमें चाहिए, अन्यथा घर पड़े पड़े हैं लोगों के। हम अपने जीवन में चीज़ों को इकट्ठा करते 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 अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, और 90% चीज़ें जो हम खरीदते हैं उनका उपभोग भी नहीं कर पाते। और फिर महावीर ने कहा ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्म जैसी चर्या। ब्रह्म जैसी चर्या का मतलब भगवान जैसी चर्या, भगवान जैसा दिन हम अपना बिताएं। और कैसा भगवान जैसा दिन? मतलब हम अपनी आत्मा से जिए, यानी हम आत्मावान बने। ये महावीर का संदेश है। और हम सब के लिए जो एज ए टीचर, महावीर ने अपने सुनने वालों को, अपने भक्तों को श्रावक कहा। श्रावक यानी श्रोता से बढ़कर। नॉर्मली श्रोता होते हैं, परंतु कोई कोई श्रावक होता है। श्रोता वह जो कान से सुने, और श्रावक वह जो प्राण से सुने। इसलिए एज ए टीचर, क्योंकि हम सब टीचर्स हैं, हम अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को श्रावक बनाना सिखाएं। स्वयं भी श्रावक बने, अपने शिष्यों को भी श्रावक बनाएं। और जब व्यक्ति श्रावक बनता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। अनेकों उदाहरण इस दुनिया में हैं जब श्रावक बनकर लोगों ने वह सीखा जो शब्दों से नहीं सीख पाए। परमहंस ने विवेकानंद को केवल छुआ मात्र, और विवेकानंद सारी उम्र रामकृष्ण के शब्दों को कहते रहे दुनिया को। रामकृष्ण ने कहा कुछ नहीं, केवल मौन होकर छुआ। इतने छूने मात्र से विवेकानंद को रामकृष्ण का पूरा संदेश, क्योंकि समाधि लगी। उस समाधि की अवस्था में व्यक्ति सब कुछ कर सकता है।
और उस समाधि की अवस्था में विवेकानंद ने जब कुछ गलत करने का प्रयास किया तो रामकृष्ण परमहंस ने उसे भी रोका। रामकृष्ण मठ में कालू नाम का भी एक ऐसा ही श्रावक रहता था जैसा विवेकानंद। उसने अपने कमरे में अनेक मूर्तियां इकट्ठी की थी, सारे भगवान 33 करोड़ देवी देवता उसने कोशिश की थी, जितनों की मूर्तियां संभव है सब अपने कमरे में रखता, सबकी पूजा रोज करता और घंटों बिता देता सबकी पूजा अर्चना करता। विवेकानंद को लगा कि ये अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है। विवेकानंद ने उसे संप्रेषित किया, अपने मन के भाव से संप्रेषित किया कि तू ये सबको फेंक दे, गंगा जी में डुबोया, ये बाधक है तेरी साधना में। और वो कालू गांठ बांधकर सब मूर्तियों की गंगा जी में डुबोने चल दिया। रास्ते में परमहंस मिले, परमहंस भी बिना कहे सब कुछ जान गए और उन्होंने कालू को वापस भेजा अपनी मूर्तियां स्थापित करने के लिए और विवेकानंद से सारी सिद्धियां छीन ली। उन्होंने विवेकानंद से कहा तू कर क्या रहा है अपनी समाधि की अवस्था में, तू अपनी समाधि का दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, क्योंकि तूने एक व्यक्ति की आस्था को तोड़ने का प्रयास किया। और तब विवेकानंद ने सारी की सारी सिद्धियां विवेकानंद से वापस ली और कहा कि तेरे जीवन समाप्त होने से 3 दिन पहले तुझे ये वापस मिलेंगी और तब तक तू जो संदेश है रामकृष्ण का सारी दुनिया को पहुंचाता रहेगा। ये है श्रावक होने की भूमिका। ऐसा कुछ, यानी आप देखो रामकृष्ण परमहंस के पास सब कुछ था परंतु वाणी नहीं थी, वाणी के लिए विवेकानंद को चुना। ऐसे ही गुरुजीएफ के पास रामकृष्ण परमहंस की तरह अल्लड़ फकीर था, अपनी बात कहने के लिए वाणी या शब्द नहीं थे, इसलिए उसने ओस्पेंस्की को चुना। और ओस्पेंस्की लिखता अपने संस्मरणों में कि मुझे गुरुजीएफ एक बार 30 लोगों के साथ, श्रावक होने की तुम्हें भूमिका बता रहा हूं, 30 लोगों के साथ एक अनजान जगह पर, सुनसान जगह पर एक कमरे में बंद कर दिया और ये कहा कि आपस में ये 30 लोग एक दूसरे को देखकर ना तो कोई रिएक्ट करेंगे, ना कोई रिप्लाई देंगे, ना रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी कोई भाव नहीं दिखाएंगे एक दूसरे के प्रति। और जिसने एक दूसरे के प्रति भाव को दिखाया वो व्यक्ति कमरे से बाहर, उसकी छुट्टी। 30 आदमियों को बंद कर दिया गया। उनके खाने की व्यवस्था, एक छोटा सा दरवाजा था, गुरुजीएफ स्वयं आता था, सबको खाना खिलाकर चला जाता था और सबको देखता था कि इनमें से कौन शांत होता जाए। और अंततः 14 दिन के बाद 27 आदमी बाहर हो गए और 1-2 दिन के पश्चात और 2 व्यक्ति भी बाहर हो गए, बचा केवल ओस्पेंस्की। और ओस्पेंस्की लिखता है कि जब मैं बैठा तो गुरुजीएफ की आवाज आई, पर मैंने देखा कि गुरुजीएफ तो कुछ बोला ही नहीं, शांत था। फिर मुझे कुछ शब्द सुनाई दिए, फिर देखा गुरुजीएफ तो शांत। यानी ओस्पेंस्की लिखता है कि गुरुजीएफ ने केवल मेरे मन में अपने शब्दों को संप्रेषित किया और मुझे लगा कि कह गुरुजीएफ रहा है, जबकि गुरुजीएफ मेरे मन को संबोधित करके मेरे अंदर से वो शब्द निकलवा रहा है। यानी जब मौन रहकर भी हम अपने शब्दों को दूसरे व्यक्ति में डाल सकते हैं, वह है श्रावक, जिसे महावीर ने श्रावक कहा। इसलिए श्रावक बनना, जब भी हम टीचर या स्टूडेंट की भूमिका में हों, ये महावीर का सबसे बड़ा संदेश हम सबके लिए है कि श्रावक बनो, मौन रहकर, कि बिना कहे भी हम अपने शिष्यों को सब कुछ कह पाएं। यानी जो हमारे मन के अंदर हो तो दूसरे समझकर कार्य करें। ऐसी भूमिका में हम अपने आप को ढालें, अपने आप को बनाएं, तभी महावीर का संदेश हम सबके लिए सार्थक हो सकता है। अन्यथा महावीर के अनुयायी इस दुनिया में बहुत हैं, जिन्होंने केवल वर्तमान को जाना, महावीर को नहीं जाना। ईसाइयत के लोग इस दुनिया में बहुत हैं, जिन्होंने जीसस को जाना मगर क्राइस्ट को नहीं जाना। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने केवल दिए को पकड़ा
मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की है जिन्होंने केवल दिए को पकड़ा परंतु ज्योति को नहीं पकड़ा। और जिसने ज्योति को पकड़ा वही व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब हुआ। अन्यथा ये देश और दुनिया अनेक पंथों में, अनेक धर्मों में, अनेक जातियों में, अनेक उपजातियों में, अनेक संप्रदायों में बटे पड़े। ये सब लोग दिए को पकड़े, पर जिसने ज्योति को पकड़ा यानी महावीर के ट्रू संदेश को पकड़ा, उसी ने महावीर को जाना और वही जैन। जिसने क्राइस्ट के भाव को पकड़ा वही क्रिश्चियन। अन्यथा बाइबल पढ़ने से कोई क्रिश्चियन नहीं होता, गीता पढ़ने से कोई कृष्ण नहीं होता, रामायण पढ़ने से कोई राम नहीं होता। रामायण पढ़कर हमने कितने राम बनाए, गीता पढ़कर हमने कितने कृष्ण बनाए। गीता के विद्वानों की कमी नहीं है इस दुनिया में, एक से बढ़कर एक विद्वान गीता पर भरे पड़े, परंतु गीता के मर्म को किसने जाना। इसलिए कबीरदास ने लिखा, कोई पूजे राम कोई पूजे रहमाना, आपस में दो लड़न मरता है, मर्म कोई ना जाना। मर्म को कोई नहीं जानता, जिसने मर्म को जाना उसी ने इन सब महापुरुषों के संदेश को जाना। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।